त्रिनितातीस के बाद आज चौथा इतवार है। हम लोग ऑनलाइन चर्च सर्विस में आते हैं। आप सबों को स्वागत है। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी गीत संख्या 8, उसके प्रथम 3 पद और अंत में 6वां पद। ईश्वर के गुण सब हैं अगाध, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथाह सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर से अधिक कौन सदैव, कौन उसके ऐसा कृपामय। हम ईश्वर के आह्वान वचन को सुनते हैं। भजन संहिता 18 उसका 45 और 46 पद। परदेसी मुझे मूर्छा जाएंगे और अपने कीलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यशाया 54:10 पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कूशल की बाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए पहला वचन जो ठहराया गया है उसको हम सुने। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12वें पद तक। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से 12 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने इसे पकड़कर
दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे इस लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मान ली बैठ जाए। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्य वाणी 314। साक्ष्य वाणी 314 1 से 3 पद। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है।
हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आइए ईश्वर पिता का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारे मन से धन्यवाद देते हैं कि हम आज इस लॉकडाउन के अवसर पर, जबकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के द्वारा महामारी फैला हुआ है, हम लोग डर भय के बीच में जीते हैं, फिर भी तूने हम सबों को ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया है। प्रार्थना करते हैं तो अपना पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक बल और सामर्थ्य दे कि हम लोग तेरे विश्वास में, तेरे भाई प्रेम में हम लोग निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज तेरे पवित्र वचन को सुनने सुनाने में तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। यीशु नाम में प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो पवित्र वचन ठहराया गया है उसको हम सुने। लू का रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 36 पद से लेकर 42 पद तक। लू का 6 उसके 36 से 42 पद, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, चीन देश से उत्पन्न कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों लोगों को असामयिक मृत्यु ने अपनी आगोश में ले लिया। हमारे देश में भी तेजी से इस महामारी का संक्रमण
फैलते जा रहा है। हमारे प्रदेश झारखंड में भी इसका संक्रमण घटते बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में भजन संहिता 50:15 को हम स्मरण करते हैं, जहाँ प्रभु परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा करता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसी प्रकार भजन संहिता 46:1-2 पद को भी हम लोग सुनते हैं, जहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। उसी परमेश्वर पिता के शरण में हम लोग डाउन होकर इस महामारी से सुरक्षित बच सकते हैं। फिर भी हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम इस दौरान मास्क जरूर पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। परंतु फिर भी परमेश्वर ही हमारा आड़ और ढाल है। इस संक्रमण से वही हमें बचा सकता है। आज के आह्वान वचन भजन संहिता 18:45-46 भी हमें ढाढ़स देता है। परदेश से आया यह महामारी अपने कीलों से थरथराते हुए निकलता है। निश्चय प्रभु परमेश्वर की सामर्थ से हम इसे हराने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। वह चट्टान के समान अपनी आड़ में हमें छिपा लेगा। अपने मुक्तिदाता परमेश्वर का हम निरंतर स्तुति, आराधना और महिमा करते रहें। आज का पहला वचन प्रेरित 4:1-12 में प्रभु यीशु के 2 प्रेरित पतरस और यूहन्ना जन्म के लंगड़े व्यक्ति की चंगाई एवं सुसमाचार प्रचार के कारण विरोधियों ने उन्हें सताया और रात भर हवालात में बंद रखा। दूसरे दिन उन्हें पूछताछ करके जिरह करने लगे, तो पतरस प्रेरित ने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर साक्षी दिया, जिस यीशु को तुमने पकड़वाया और उसे क्रूस पर मरवा डाला, उसे यीशु के नाम से यह जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ है। क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मसीही विश्वास के कारण सताहट और धमकी व जेल व हवालात में भी हम डाले जा सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है।
हमारी कलीसिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि सताहट से मसीह कलीसिया घटती नहीं है वरन बढ़ती है। जैसे पतरस के उपदेश से उस दिन 3000 से 5000 मसीही विश्वासी यरूशलेम में बढ़ गए। असल तो धर्म परिवर्तन से उद्धार नहीं है, हृदय परिवर्तन से उद्धार मिलता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इसी में उद्धार की गारंटी है। आज का उपदेश वचन लूका 6:36 से 42 में मूल वचन है, जैसा तुम्हारा पिता परमेश्वर दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। उसी प्रकार मत्ती 5:7 में भी इसी तरह का वचन है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया करना ईश्वरीय स्वभाव है। मसीह विश्वासी को जरूरतमंद लोगों पर दया करना है, दीन दुखी रोगी पीड़ित लोगों पर तरस रखना है, लेकिन उस पर भी भीख मांगने वालों पर दया करना कितना भला है, क्योंकि भीख मांगना एक सामाजिक बुराई है। क्योंकि कितने लोग आलसी होकर इसको अपना पेशा बनाए रखते हैं। कहते भी हैं कि कितने भीख मांगने वाले लाखों के मालिक करोड़पति भी हैं। कितने दुष्ट लोग बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मांगवाते हैं। इसलिए हमें ऐसों की दशा को पहचानने की जरूरत है और दया करना तो ईश्वरीय स्वभाव है, जिसके अनुरूप हमें जरूरतमंद लोगों पर दया करना है। दूसरी बात, दोष मत लगाओ और दोषी न ठहराओ। कहावत है, दूसरों पर उंगली उठाना अपने पर ही दोष लगाना होता है, क्योंकि एक उंगली दूसरों पर इशारा करता है तो 4 उंगली अपनी ओर इशारा करता है। हम दूसरों से अधिक दोषी ठहरते, दूसरों के आँख का तिनखा निकालना चाहते हैं तो पहले अपने आँख से लट्ठा निकालना जरूरी है। इसलिए अच्छा है कि हम किसी पर भी दोष न लगाएं। चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो सिद्ध होना चाहता है वह गुरु के समान होगा। एक मसीही विश्वासी को मसीह यीशु का आचरण एवं उसका स्वभाव अपनाना है, ताकि मसीह स्वभाव में हम बढ़ते जाएं, सिद्ध होते जाएं। अंत में क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु की प्रार्थना में हम मांगते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसा हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मसीही जीवन में अपराधियों को क्षमा करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। जो व्यक्ति हमारा अपराधी है, हमें नुकसान पहुंचाया है, उसे क्षमा करना सहज नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने भी हमें क्षमा किया है, जबकि हमारे पापों ने ही उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को निर्दयता से सताया और क्रूस पर मरवा डाला। फिर भी वह हमारे पापों का प्रायश्चित ठहरा। उसी के मार खाने से हम पाप क्षमा, जीवन और त्राण पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर हमें क्षमा करने को सिखाता है। परमेश्वर प्रेम है, वह क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है। वह किसी अपराधी का भी विनाश नहीं चाहता है। वह चाहता है कि पापी फिरे और बच जाए। हिजकियेल 33:11। प्रेमी पिता परमेश्वर दया में धनी और क्रोध में धीमा है। आज के इस वचन में हम सुनते हैं कि दयावंत बनो, दोष मत लगाओ, क्षमा करो और दिया करो। यह ईश्वरीय स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर पिता दयावंत है। वह हमारे पापों को, जिसे वह क्षमा किया, स्मरण नहीं करता है। वह हमें क्षमा करता है और हमें बहुतायत से आशीष भी दिया करता है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ईश्वर की स्तुति महिमा हम लोग करते हैं। ईश्वर हमें आशीष देता है। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं। वह हमारी सुनता है और सहायता करता है, हमारी रक्षा रखवाली करता है। आज हम लोगों को पुरानी मनुष्यता को उतार डालना है और नए मनुष्यता को हमें पहन लेना है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप है। उसी में हमको ढलते जाना है। इफिसी 4:22-24 में इस बात का हमें शिक्षा दी गई है। इसीलिए हम लोग ईश्वरीय स्वभाव में दिनों दिन बदलते जाएं और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। परमेश्वर पिता आप ही इसमें हमारी अगुवाई और सहायता करें। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज तूने हमें दिया है। हे पिता परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर। जो तू चाहता है कि हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के स्वभाव में दिन दिन बढ़ते जाएं, तो आप ही हम सबों की अगुवाई और सहायता कर कि हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हुए हम स्वर्गीय संतों के संग स्वर्गीय सुख और महिमा पर प्रवेश करने के निमित्त हम सिद्ध और तैयार हो सके। प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग इस समय जहाँ कहीं भी हम लोग
इस आराधना में शामिल हैं। हम लोग दान संग्रह करते हुए हम लोग मुंडारी दुरंग पुथी से गाएंगे दुरंग नंबर 575 दुरंग। हे हागा मिसी को दयार amun dogo jompe alo pe cita ko kata pe bicara
इस समय हम लोग ईश्वर की सब दया आशीषों के लिए जो उसने हम पर भिन्न भिन्न रूप से प्रकट किया, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने पूरे सप्ताह भर के जीवन में और पूरे हमारे बालपन से आज तक के जीवन यात्रा में हमें से हर एक की सुधि ली, हर एक की जरूरतों को पूरा किया, हर प्रकार के आपद संकट दुर्घटनाओं से बचाया, और आज का यह पवित्र दिन हमें तेरी स्तुति महिमा करने के लिए ले पहुंचाया है। हम लोग इस समय अपने सारे मन से हे पिता परमेश्वर अपने घरों में मुट्ठी सिरनी, घड़ा सिरनी और हर प्रकार के धन्यवाद के भेंट और दानों को हम तेरे अनुग्रह सिंहासन पास लाते हैं, तुझे अर्पण करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे सारे दानों को ग्रहण करके हमें आशीष प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, तुझे प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार के रोग दुख से पीड़ित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से दबे कुचले हैं, उन पर दया कर। और तू ही चंगाई देने वाला प्रभु और परमेश्वर होकर हर एक के रोग दुख बीमारी को तू ही दूर कर, हर एक की दवा इलाज पर तू ही आशीष दे और उन्हें गुणकारी बना, जिससे हर कोई चंगे हो जाएं, स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इस समय जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के द्वारा महामारी फैला हुआ है, ऐसे समय में तू ही हम पर दया कर और हम सबों को इस बीमारी से तू ही रक्षा रखवाली कर। और ऐसे समय में उन सारे लोगों के लिए जो इस महामारी के कारण से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, उन पर दया कर और उन्हें समय पर तू ही चंगाई दे। और जिनके परिवारों में इस बीमारी के कारण से लोग हे पिता परमेश्वर अब नहीं रहे, उन्हें तो शांति दे और तू वह शांति दे जो जगत तो दे नहीं सकता। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर, तो
अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर और वे तेरे पवित्र वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल और सब राज कर्मचारियों को तू भी आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति गंभीरता से काल बिताएं। हे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल, कलीसिया के अन्य अमली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को तू ही संभाल और उनको बढ़ती दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उन्हें आशीष दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में, प्रदेशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का थरानी ठार जो अंधियारे में बैठे, उन पर मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको आपस्ताप मृत्यु से बचा, अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। मंडली विश्वास से और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।